हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और उसमें क्या है प्रावधान और क्या है नियम। परिचय: जब भी किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया जाता है जो अनुबंध का एक हिस्सा है, तो दूसरे पक्ष के लिए उपाय दो रूपों में उपलब्ध है। एक, अनुबंध के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में आर्थिक पेक्यूनरी मुआवजा। अनुबंध के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पार्टियों द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। विशिष्ट राहत केवल अदालत द्वारा प्रदान की जाती है जब पीड़ित पक्ष अदालत को यह साबित कर सकता है कि आर्थिक मुआवजा पक्ष को हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं होगा और इसलिए विशिष्ट राहत की आवश्यकता आती है। इस प्रकार विशिष्ट प्रदर्शन अदालत द्वारा प्रभावी पक्ष को प्रदान किया गया एक विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी उपाय है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 द्वारा शासित विशिष्ट प्रदर्शन अदालतों द्वारा प्रतिवादी डिफेंडेंट पर लगाया गया कर्तव्य है जिसे उसने निभाने का वादा किया था, और वह वादी प्लेंटिफ के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए बाउंड है। दो प्रकार के मामलों के बीच अंतर है जो अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के आवेदन के लिए कॉल करते हैं। वे हैं: जब एक समझौतों के पार्ट का उल्लंघन होता है जिसे पक्षों ने पूरा करने की सहमति व्यक्त की है, जब अनुबंध का उल्लंघन होता है जिसके लिए विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान करने से पर्याप्त राहत मिलती है। दोनों ही मामलों में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आवेदन अलग होगा। मतभेदों को समझने और संबंधित करने के लिए और जिस तरीके से एक्ट लागू होता है, अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है जो अनुबंध में प्रवेश करने वाले पक्षों के साथ साथ अदालतों के लिए मामले की स्पष्ट समझ के बाद तर्कसंगतता रीजनेबिलिटी के साथ निर्णय पारित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विशिष्ट प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला कानून स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 10 उन मामलों को प्रदान करती है जिनके लिए अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन लागू करने योग्य है। यह प्रावधान कुछ मापदंडों पैरामीटर को भी निर्धारित करता है। जिन मामलों में नुकसान का पता लगाना मुश्किल है, अदालत प्रतिवादी द्वारा पीड़ितवादी के लिए विशिष्ट प्रदर्शन करने का आदेश दे सकती है। वह कार्य जो प्रतिवादी द्वारा किया जाना था, जैसा कि अनुबंध में प्रदान किया गया है, इस तरह की प्रकृति का है कि इस तरह के एक्ट के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मॉनेटरी राहत पर्याप्त राशि नहीं होगी। अदालत विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश दे सकती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 4 में प्रोविज़न है कि इस एक्ट का उद्देश्य प्रतिवादी पर उस कार्य को नहीं करने के लिए जुर्माना लगाना नहीं है जिसे करने के लिए उसे सौंपा गया था, बल्कि एक्ट का उद्देश्य दोनों वादी और प्रतिवादी के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रवर्तन को बढ़ावा देना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मूवेबल और इनमूवेबल संपत्ति दोनों को नियंत्रित करता है, जबकि एक्ट की धारा 5 में व्यक्ति के इमूवेबल संपत्ति से वंचित होने पर उपचार का प्रावधान है। यह वसूली सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा सकती है। इसी तरह मूवेबल संपत्ति की वसूली की प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 7 के तहत निर्धारित किया गया है। कुछ अनुबंध ऐसे हैं जिन्हें विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, जिन्हें धारा 14 के तहत निर्धारित किया गया है। यह धारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के हाल ही के संशोधन अमेंडमेंट के अतिरिक्त थी, जिसे स्पेसिफिक अमेंडमेंट एक्ट 2018 के रूप में जाने लगा। जब अनुबंध के उल्लंघन के लिए आर्थिक मुआवजा पर्याप्त हो, अनुबंध में बहुत सारे अदालती काम शामिल है और अदालत इसकी निगरानी नहीं कर सकती है। किसी भी अनुबंध में बहुत सारे विवरण शामिल होते हैं और अनुबंध में शामिल पक्षों के लिए व्यक्तिगत होते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 घोषणात्मक
डिक्लेरेटिव डिक्री के प्रावधान को निर्धारित करती है। धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति से संबंधित कानूनी अधिकार का हकदार है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का अधिकार है जो इस तरह के कानूनी अधिकारों को रखने से रोक रहा है। अदालत अपने विवेक से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा अधिकार घोषित कर सकती है। इस तरह की घोषणा के बाद पक्ष कोई और राहत नहीं मांग सकता। एक्ट निषेधाज्ञा इंजेक्शन के रूप में निवारक राहत का भी प्रावधान करता है। इंजेक्शन द्वारा इसका मतलब है कि अदालत प्रतिवादी को उस गतिविधि को तुरंत रोकने का निर्देश दे सकती है जो वह कर रहा है, जो उसके द्वारा किए गए अनुबंध के उल्लंघन की राशि है। एक्ट की धारा 37 में 2 प्रकार की निषेधाज्ञा का प्रावधान है जो एक अदालत दे सकती है, अस्थायी और शाश्वत निषेधाज्ञा। आई होप मेरे फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।